बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से ये एक सब लिहाज से अच्छा सेशन था। इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 348 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया आज 1,17,362 का, जिधर इंडेक्स ने 972 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स के लो लेवल की बात करें तो आज का इंडेक्स का जो लो लेवल था वो भी 255 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,16,645 पे रहा। इंडेक्स के क्लोजिंग की बात करें तो 385 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोजिंग 1,16,775 पे आई। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम सारा दिन बहुत लो वॉल्यूम थे, तकरीबन मार्केट क्लोज होने से आधा घंटा पहले तक 100 आई थिंक 80-85 मिलियन के वॉल्यूम थे। ये जो फिर बाद में 15 और 15-30 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, ये बिल्कुल लास्ट आधे घंटे में ट्रेड हुए। और ओवरऑल देखें तो KSE 100 इंडेक्स में 215 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। आज सेशन देखें अच्छा इसलिए था कि आज इंडेक्स ने वैसे पॉइंट गेन नहीं किए। जब हाई साइड पे मूव कर रहा था तब 900 पॉइंट इसने गेन किए और क्लोजिंग पे सिर्फ उसके पास 385 पॉइंट है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स को देखें तो तमाम ही स्टॉक्स में काफी जो इंप्रूवमेंट है वो आपको देखने को मिली। जिन स्टॉक के बारे में काफी अवाम ने लेने की हुई थी हमारी, एंग्रो का बता दें, एयरलिंक का बता दें, उसके बाद इफट का बताएं, फलां का बताएं, तो आज जितने भी वो स्टॉक थे जिनमें ज्यादा अवाम पैनिक थी उन सब में काफी मूव थी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत अच्छी मूव आई, एवीएन मूव किया, एयरलिंक मूव किया, उसके बाद TRG काफी अच्छा चला और इफट और एंग्रो ने भी अपनी मूव दिखाई कुछ ना कुछ। तो मेरे ख्याल से कुछ जो भाई पैनिक थे हमारे उनको कुछ दिलासा मिला होगा और कुछ उन्होंने सुकून का सांस लिया होगा आज। उसके बाद कितनी दफा आपको बोला है कि जब बहुत ज्यादा पॉइंट एक ही दिन में इंडेक्स लूज करता है या गेन करता है तो उसका एज सच कोई फायदा नहीं होता, खासकर गेन करने का। अगर एक ही दिन में आपका इंडेक्स जो है 2000 पॉइंट, 2500 पॉइंट, 3000 पॉइंट गेन कर लेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉक कैप कर जाएंगे। कैप करने के बाद तो वो कहीं जा नहीं सकते। उसके बाद जितने भी इंडेक्स के पास ऊपर वाले पॉइंट होंगे वो तो फोके पॉइंट होंगे, उनका स्टॉक को तो फायदा होना कोई नहीं। तो ये ज्यादा बेहतर रहता है कि इंडेक्स जो हमारा 300-400 पॉइंट करे, एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाए और फिर जो है वो स्टॉक्स भी उसके साथ चले। तो मेरे ख्याल से ऐसे कुछ ज्यादा मूव आपको मिलेगी अगर इंडेक्स थोड़े थोड़े पॉइंट गेन करके ऊपर जाता है तो। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सिनर्जी में आज फिर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए 32 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में आज TRG है, बैंक ऑफ पंजाब, DCL, SSGC, FFL, EPQL, SLGL, PRL, प्रीमा। और देखें सामने मेरे आ गया EPQL पे वैसे भी बात करनी थी। आज EPQL का रिजल्ट था, अच्छा रिजल्ट अनाउंस हुआ, तकरीबन 7.5 रुपए डिविडेंड उसने अनाउंस किया। अर्निंग पर शेयर देखें तो वो ऐसी इंक्रीज सच नहीं हुई थी जितना इन्होंने डिविडेंड दे दिया। अर्निंग पर शेयर देखें तो पिछले क्वार्टर में ये 1.81 थी और इस दफा 1.19 रही। लेकिन अच्छी चीज जो इसमें रही, जो मुझे लगता है कि आवाम को ज्यादा पसंद आई होगी, कि पिछली दफा देखें पिछले इसी क्वार्टर में इसके जो कैश फ्लो था वो माइनस में चल रहा था और इस दफा अगर देखें तो वो काफी पॉजिटिव में आ चुका है। तो उसके बाद जब ये रिजल्ट हुआ तो बहुत से भाइयों के मैसेज आए कि EPQL का 7.5 रुपए डिविडेंड आया, ले लेना चाहिए, अब इसमें मूव मिलेगी। तो फिर मुझे डॉक्टर साहब की बात याद आई। कई दफा होता है कि डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि वीडियो में फलां चीज याद करना, लोगों को बताना, तो मैं कहता हूं कि अभी कल तो बताई थी या अभी 2-4 दिन हुए हैं वो बात पहले कर चुका हूं वीडियो में। तो वो कहते हैं हमारी जो अवाम है इनका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो एक जो है गजनी टाइप है, ये चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इनको बार बार रिपीट करवाना पड़ता है, इनको याद करवाना पड़ता है। तो बहुत दफा पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि किसी भी चीज का अच्छा रिजल्ट आ जाना, कोई अच्छी न्यूज आ जाना, ये इस चीज की दलील नहीं है कि उसको बाय किया जाए, बल्कि उसको सेल करना चाहिए। अब EPQL में जो लोग पहले नीचे से बैठे हुए हैं, ये उनके लिए चांस था कि प्रॉफिट बुक किया जाए और जो है अच्छे मार्जिन के साथ इसमें से निकला जाए। अब जो आम पब्लिक है, जो इंडिविजुअल जो है, वो यही सोचते हैं 7.5 रुपए डिविडेंड आ गया, अब इसने बहुत ज्यादा मूव करना है। तो आज इसकी मूव देख लें आप, ये इसकी टोटल मूव थी आज रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट से पहले देख लें किधर मूव कर रहा था, उसके बाद रिजल्ट आया, इसने ऑल टाइम हाई लगाया 3750 का। उसके बाद ये देखें सिर्फ एक विक सी बनी ऊपर, चार्ट आप देख सकते हैं, और फिर क्लोजिंग इसकी देखें कहां पे आई, 35 रुपए 92 पैसे पे। तो इतना ही अगर ये आपको अट्रैक्टिव लग रहा होता या अट्रैक्टिव होता तो ये अपने कैप पे बंद होता और कल ऊपर की मूव देने के लिए और भी तैयार होता। तो ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो जो पहले नीचे का लेके बैठा हुआ है, जिसने
31 का पकड़ा है, 34 का पकड़ा है, 30 का पकड़ा है, वो इसी चांस में होते हैं कि कोई अच्छी न्यूज आए और हम इसको सेल करें और निकलें। उसके बाद कुछ भाई पूछ रहे थे कि इसका डिविडेंड लेना चाहिए या डिविडेंड के लिए अभी बाय कर लें। तो भाइयों को बोला था कि डिविडेंड जब एक्स डेट इसकी होगी तब तक ये आपको बहुत अप एंड डाउन करेगा और नीचे इससे थोड़ा सा मिल सकता है। तो जिसने डिविडेंड के लिए इसको लेना है वो तकरीबन देख सकता है 23-24 तारीख तक इसको देखें, उधर जाके ले सकते हैं, क्योंकि जिनके पास अभी पड़ा हुआ है वो फिर डिविडेंड एक्स होने के पहले पहले निकलने की कोशिश करते हैं। तो लग रहा है इंशाल्लाह ये इस रेट से आपको कुछ ना कुछ नीचे मिल जाएगा। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एंग्रो ने सबसे ज्यादा आज पॉइंट ऐड किए 107 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे लक, ओजीडीसी, टीआरजी, पीएसओ, यूबीएल, एटीएलएच, बीएचएल, पीपीएल, एमबीपी, एसएनजीपी, एफएफसी, एयरलिंक, एटीआरएल, यूनिटी। नेगेटिव साइड पे देखें तो हबको रहा, लेकिन ऐसा जितने ज्यादा पॉइंट लूज नहीं किए इसने। 143-44 का आपको कल भी बोला था कि इसके पास रेजिस्टेंस है और यहां से रेजिस्टेंस ले सकता है, और देख लें आज वहीं से इसने रेजिस्टेंस ली और पॉइंट लूज किए सिर्फ 40 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे एमईबीएल, मारी, एफसीसीएल, ग्लैक्सो, पीएसएल, हिलियन, पीआईओसी, एकेबीएल, पीएकेटी, एजीएल, एबीएल, बैंक ऑफ पंजाब, सीएचसीसी, डीजी खान सीमेंट। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने सबसे ज्यादा आज पॉइंट ऐड किए, तकरीबन 88 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे कमर्शियल बैंक्स रहे, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल, फूड, फर्टिलाइजर, सीमेंट, लेदर, रिफाइनरी, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, सिंथेटिक पेपर। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सेक्टर वाइज में फार्मास्यूटिकल ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, क्योंकि कल परसों इसमें अच्छी मूव देखी गई थी, बड़ा अच्छा इसने अपसाइड आपको गेन दिए। सभी फार्मास्यूटिकल कल परसों चल रहे थे, आज उसमें प्रॉफिट टेकिंग आई और 58 पॉइंट लूज किए। उसके बाद पावर जनरेशन रही पॉइंट लूजर में, टोबैको, ग्लास, मिसलिनियस, ट्रांसपोर्ट, केमिकल, शुगर। क्रिसेंट स्टील के स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे हमने प्रीमियम ग्रुप में, इसकी जो बाइंग बोली थी वो 101, 98, 95 और 91 पे बोली थी। पहले 3 लेवल्स पे ये हमारा बाय हुआ और तकरीबन इसकी जो एवरेज प्राइस आती थी हमारी बाइंग की प्रीमियम ग्रुप की वो 98 थी। टारगेट थे हमारे इसके 104, 107, 110 और 114, और पहला टारगेट आज अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ और तकरीबन 6-6.5% प्रॉफिट इसमें हमने गेन किया। इसकी कल फ्री कॉल भी आपको दी थी कल वाली वीडियो में और बोला था कि 98 पे इसका अच्छा रेट है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आपने आज सुबह भी इसको 98 पे पकड़ा होता तो भी आप 6-7% का जो गेन था वो उसमें से ले सकते थे। तो जो भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और प्रीमियम ग्रुप की फीस हमने अपने छोटे ट्रेडर को देखते हुए सिर्फ 1000 रुपया रखी है। और आज एक भाई का मैसेज भी आया था कि आपसे हमें काफी कुछ गेन करने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, हम काफी चीजें अडॉप्ट करते हैं और इसकी फीस जो है ग्रुप की आप ना बढ़ाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, हमारा कुछ इरादा भी नहीं था बढ़ाने का, तो आपने कह दिया तो वैसे भी नहीं बढ़ाएंगे। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की है और म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की। इनकी आपस में जो बाइंग सेलिंग है वो होगी डेट मार्केट में। उसके बाद इंडिविजुअल्स ने माल आज काफी उठाया है, तो पहले जरा पूरा फीपीलीपी देखें, उसके बाद जाके देखेंगे इंडिविजुअल्स ने कहां पे क्या बाय सेल किया। बैंक्स ने बाइंग की तकरीबन 15.5 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 2.47 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 1.36 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 1.64 मिलियन का, इंडिविजुअल्स की बाइंग है $3.63 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया 0.44 मिलियन का, म्यूचुअल फंड की भी तकरीबन सेलिंग $15.5 मिलियन की। उसके बाद एमबीएफसी ने सेल किया 0.04 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 0.09 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया $0.24 मिलियन का। इंडिविजुअल्स ने कल बाय किया था ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में तकरीबन 2 मिलियन का, आज फिर उनकी 2 मिलियन की बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। उसके बाद पावर जनरेशन को बाय किया उन्होंने तकरीबन $0.25 मिलियन का। उसके बाद सीमेंट सेक्टर को बाय किया 1.10 मिलियन का। बैंक्स ने सिर्फ डेट मार्केट में काम किया और $14.5 मिलियन की बाइंग की। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को तकरीबन $500,000 मिलियन का बाय किया और ऑल अदर सेक्टर में इनकी बाइंग है $0.86 मिलियन की। और कमर्शियल बैंक्स को बाय किया है म्यूचुअल फंड ने $1.19 मिलियन का। तो इंडिविजुअल की बाइंग मुसलसल हो रही है जी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में और साथ में सीमेंट सेक्टर में। तो मैंने आपको पहले बोला था कि सीमेंट सेक्टर को इदारे बाय कर रहे हैं, आज अब जो है वो इंडिविजुअल सीमेंट सेक्टर को बाय कर रहा है। तो सीमेंट सेक्टर को भी और एक्सप्लोरेशन कंपनीज को नजर रखें इन पे, जहां तक ये ऊपर जाते हैं इनमें सेल करें और बाद में फिर देखेंगे कि इदारे किस चीज पे बाय कर रहे हैं, उस चीज में हम बाय करेंगे। स्टॉक में अगर बात करें तो एटलस बैटरी को आप बाय कर सकते हैं 315, 310, 300 तक, और इसकी जो सेलिंग लेवल होंगे वो तकरीबन 326,
347 360 तक के होंगे। स्टॉप लॉस आप इसमें यूज कर सकते हैं तकरीबन 299 का, और 10 रुपए से लेके 45 रुपए तक गेंद ये आपको दे सकता है। अल्लाह हम सब कहानियों नासर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।